किसानों, नौजवान साथियों और यहाँ पे इस मंच की अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष जी, समस्त नौजवान साथी, मेरी बहनें और नन्हे मुन्ने बच्चों, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, देखो हम क्या समझते थे कि चंडीगढ़ जो है, अरे अच्छा क्या दिक्कत होगी, मोर्चे तुड़वा देंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं अभी रुको। चंडीगढ़ के अंदर से ही सेक्टरों से किसान निकल के, बहनें निकल के और वे सड़कों के ऊपर आई, चौराहों के ऊपर आई। प्रशासन को ये रास्ता नहीं लगा कि इनका क्या इलाज करा जाए, क्योंकि इतना किसान अंदर चंडीगढ़ के शहर के अंदर रहता है। और ये एक बड़ी जीत है कि किसी शहर में, शहर के अंदर आंदोलन चलाना, और जो आप यहां पर चलाते हो वो 6 बजे से जो 8 बजे तक का जो आपका प्रोग्राम है, वो पहले आप अगर जाते थे घूमने तो आप झील पे जाते थे, लेकिन आज जो प्रोग्राम हो रहे हैं वो चौराहों के ऊपर हो रहे हैं, और जो बहनें उसको लीड कर रही है, हम धन्यवाद करते हैं उनको। और ये पूरा एक मिसाल आप लोगों ने कायम करा है यहाँ पे, चंडीगढ़ को, पूरे देश को दिखाया कि चंडीगढ़ शहर के अंदर जो पॉश कॉलोनी है उसमें आंदोलन चलाना जानते हैं हम। पंजाब के लोग यहाँ पे हरिंदर लाखोवाल जी, यहाँ पे राय साहब, यहाँ पे सिरसा जी, हरियाणा से रतनमान है, जोगिंदर है, समाज के लोगों ने मांगा, फिर दूसरे लोगों ने मांगा, प्रदीप भाई इन्होंने मांगा, फिर और इकट्ठे, मगर भाई ये लोग चंडीगढ़ में प्रोग्राम मांग रहे हैं, आप सब लोग इकट्ठे हो जाओ। तो अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने कांटेक्ट किया, वे सब एक जगह हुए, और आज ये बड़ी जो कार्यकर्ता बुलाए थे यहाँ पे, पब्लिक मीटिंग नहीं, पब्लिक मीटिंग को पूर्ण रूप से मना करा था कि गांव के जिम्मेदार लोग, सरपंच, सिर्फ यहाँ पे कार्यकर्ता लोग आ जाए, क्योंकि 5 तारीख की तैयारी करनी है। और पिछले 8-9 महीने से दिल्ली में लोग आंदोलन कर रहे, पंजाब के 4-5 महीने पहले से आंदोलन कर रहे। तो बड़ी पब्लिक मीटिंग हम दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम पब्लिक मीटिंग दिखाएंगे, अब तो पॉलिसी बनाने की जरूरत है। ये आंदोलन और लंबा चलेगा, हार जीत क्या होगी ये नहीं पता। अखाड़े में जो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं उसकी हार जीत अखाड़े में ही होती है। तो ये आंदोलनकारी हैं, ये आंदोलन करते रहेंगे, सरकार को चित जरूर करेंगे, ये पक्की गारंटी है। सरकार हारेगी, ये किसान, ये देश जीतेगा। जिस तरह से देश को बेचने का काम करा जा रहा, जिस तरह से रेलवे को बेचा जा रहा, जिस तरह से नौजवान बच्चों को खेलने के स्टेडियम बेच दिए गए, जिस तरह से गरीब आदमी की रोटी को तिजोरी में बंद करा जा रहा, अनाज गोदामों में बंद होगा, 2 महीने अनाज सस्ता होगा जब फसल आएगी, और 10 महीने ये बड़ी कंपनियां अनाज को महंगे रेट पे बेचेगी। जो बिहार से फसल खरीदी जाती है वो पंजाब में बिकती है, इसलिए पंजाब के किसानों का पूरा धान, पूरा गेहूं, पूरी मक्का नहीं बिकती, क्योंकि बिहार से 800 रुपये क्विंटल की धान की खरीद होती है, वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के उन जगह पे बेची जाती है जहां पे अधिकारी और नेताओं की सेटिंग होती है एमएसपी पे बेचने की। हमने सरकार को कहा कि जब तक एमएसपी का गारंटी कानून नहीं बनेगा, बाजार खरीदो या सरकार खरीदो, इससे कम पे खरीद नहीं होगी। जब तक 3 काले कानून वापसी नहीं होंगे, ये किसान अपने घर वापसी नहीं करेगा। जिस किसान ने 9 महीने तक आंदोलन चला दिया, वो आने वाले 9 साल भी आंदोलन चलाएगा। ये वैचारिक क्रांति है। भारत
सरकार इन कानूनों को वापसी लेगी, वो सरकार कौन सी होगी वो हमें नहीं पता। ये जो सरकार है ये गलत फहमी में है, ये बीजेपी के लोग गलत फहमी में है कि हमारा विरोध कर दिया, आप पर्चे दर्ज करोगे हमारे लोगों के ऊपर। एक महीने बाद में चंडीगढ़ में पर्चे दर्ज होंगे, तुम्हारा इलाज करेंगे। तुम जाना गांव में, गांव के लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे कि प्रधानमंत्री ने फसलों के रेट 2022 में दुगने करने का वादा करा है। हम भी प्रधानमंत्री का प्रचार करेंगे, आप भी प्रचार करना। आप या तो हमारे फसलों के रेट 2022 में जो भी फसल 1 जनवरी से बिकेगी उसके रेट दुगने कर देना, नहीं तो ये किसान आपसे क्वेश्चन करेगा कि प्रधानमंत्री देश का झूठ बोलता है। जवाब आपको देना है। ये पर्चे दर्ज करने से ये किसान आंदोलन को आप दबा नहीं सकते। ये पर्चा करने से, आप दर्ज करने से किसी प्रेस के लोग को आप दबा नहीं सकते। कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा, ये सरकार अगर किसी पार्टी की होती, ये सरकार अगर बीजेपी की होती तो वो बातचीत कर लेती। ये सरकार है मोदी सरकार, और मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां। ये सबको ध्यान में रख लेना चाहिए। बीजेपी के 2 बड़े लोग जिन्होंने बीजेपी पार्टी बनाई थी वे अपने घरों में कैद है, उनके कोई बयान नहीं आते, वे बंद हैं मकानों के अंदर। तो बीजेपी के लोग गलत फहमी में मत रहे कि सरकार तुम्हारी है। सरकार तो अडानी और अंबानी चलाता है। जब देश में गोदाम पहले बन जाएंगे ये जो सरकार है ये मोदी सरकार है, और मोदी सरकार को कंपनियां चलाती है, और कंपनियों का ही पैसा बैंकों में लगा हुआ है। गणित समझ लेना आप। वे कंपनियां कर्जा बढ़ाने की बात करेंगी कि जिस पे 5 लाख का कर्जा है वो 10 लाख करवा लो। ये जमीन छीनने का प्लान है। जिस पे कर्जा 2 लाख का है वो 4 लाख करा लो। हमें फसलों के रेट चाहिए, कर्जा नहीं। ये नारा भी संयुक्त मोर्चे का हमारा है। ये चंडीगढ़ के आसपास के लोग जो कहते हैं कि हमारी जमीनें बहुत महंगी होगी, आप बेचो अपनी जमीनें, लेकिन तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी उस जमीन को कभी खरीद नहीं सकती जिसको आप बेच दोगे। आप कोई व्यापार कर लेना कहीं पे भी, जब भी किसान ने जमीन बेची वो जमीन कभी खरीद नहीं सकता। अपने जमीन आपकी शहर के नजदीक आ गई, आपने खरीदी नहीं हो, आपके पूर्वज जमीनों को हमको दे के गए हैं, हम आने वाली पीढ़ी को दे दें तो वही आपकी बचत है। आप अगर समझौते करो, किसी बिल्डर से समझौते करो, उसमें व्यवसाय करो, अपनी मार्केट बढ़ाओ जिसपे किराए पे दोगे, आप बेचने का काम मत करो। आप जब ही बच सकते हो। यह आंदोलन चलता रहेगा। हमारी बहनें यहां पे हैं जिन्होंने आंदोलन में राजकौर गिल, ये आंदोलनकारी हैं सब, हमारी और बहनें हैं और बच्चे हैं। बाबा जो आंदोलन कर रहे हैं वहां पर अकेले ही डटे हुए हैं। एक दिन तो अकेले ही सड़क के बीच में खूंटा गाड़ रखा था। बाबा लाल सिंह, ये तो आंदोलनकारी लोग हैं। आप इनको डराने का काम करोगे? ये ना किसान डरेगा, ना हमारी बहनें डरेगी, ना ये किसानों के बच्चे डरेंगे। ये तो जन जागरण अभियान पूरे देश में हो चुका है। मुजफ्फरनगर में 5 तारीख की बड़ी पंचायत है। जो लोग 3 तारीख में आ जाएंगे वो पूरा माहौल देख लेंगे। जो लोग 4 तारीख में आ जाएंगे वो जगह देख लेंगे मीटिंग कहाँ है। और जो लोग 5 तारीख में आएंगे वो ये कहते हुए जरूर वापसी आएंगे, भीड़ बहुत थी, हम आगे तक जा नहीं पाए।
तो लोग तो वहां पे 3 तारीख से डेरे डाल देंगे अपने। वहां पे टेंट का आज से शुरू हो गया है काम। तो जो आज से टेंट का शुरू काम हो गया, 5 तारीख की मीटिंग है, तो टेंट कितना बड़ा होगा। लेकिन उस तरह के हजारों टेंट भी लग जाएंगे तो भी भीड़ नहीं आएगी। ये भीड़ तो कई कई तो किलोमीटर दूर तक रहेगी। पूरे शहरों में भीड़ रहेगी। व्यवस्था बनाई है जितनी बनेगी। करीब 500 के आसपास भंडारे रहेंगे जो भोजन बनाने का काम करेंगे। वहां पे एक व्यवस्था है, यहाँ पे तो बाबे भंडारे चलाते हैं गुरुद्वारे से। वहां पे हम जो झटका मारते हैं उधर हर गांव के लोगों को व्यवस्था दे रखी कि आप अपने गांव से भोजन लो, पत्तड़ लो, अपने आदमी लो, हिलवाई लो और खाना बनाओ और बांटो। तो ये जो सीख ली है टिकैत साहब ने, जब कहते थे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी का फतह। टिकैत साहब हमेशा कहते थे कि युद्ध भूख हड़ताल से नहीं जीती जाएगा जंग। सरकारों से अगर लड़ाई है, अधिकारियों से, तो लंगर चला के, भंडारे चला के, उनके बाहर पूरी आलू की सब्जी और लस्सी शीत पी के ये आंदोलन चलेगा। क्या पता 10 दिन चलाना पड़ जाए। भूखी फौज, जो भूख से फौज होती है तो 1 दिन लड़ सकती है, और छकी हुई फौज 9 महीने लड़ सकती है। सत श्री अकाल जी। दूसरी और बड़ी बात, जितने बाबे जो लंगर भंडारे चलाते हैं, हम समझते थे कि ये नेता भी होंगे, ये तो मंच पे बैठे करेंगे, स्पीच दिया करेंगे, किसी का और का नंबर आएगा ही नहीं। ये अजीब मामला है, बाबा मंच पे बैठते ही नहीं। वे कहते ना हमारा तो जो भंडारे का काम है, जो लंगर चल रहा, वही हमारा सेवा है। तो ये बहुत बड़ी देन गुरुद्वारों की है। इनसे बहुत सीख मिली है। पंजाब के किसानों से वहां के लोगों ने बहुत चीज सीखी है। हमने कहा कि पंजाब के ट्रैक्टर देखो, पंजाब की ट्रॉलियां देखो, पंजाब के लोगों को देखो कि किस तरह से उन ट्रॉलियों को बांध कर जाए। तो वहां पे भी सीखा, जो आदान प्रदान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पूरे देश का हुआ है। जो मान सम्मान सिख बिरादरी का बड़ा है, और सिखों का और गुरुओं का खाप पंचायत से हरियाणा और खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान से गुरुओं का बड़ा तालमेल रहा है। जब बाबा गुरु गोविंद सिंह जब यहां से नांदेड़ गए, तो वे सोनीपत को होते हुए गए थे। सोनीपत से दिल्ली, उस रास्ते से नांदेड़ गए। सोनीपत में जहां धरना चल रहा है, सिंगू बॉर्डर, उसके पास में एक गांव है नाहरी। वे उस गांव में गए, वहां पे रुके। वहां पे खाप पंचायत का गांव वो था, क्योंकि गुरुओं का संबंध खाप पंचायत से रहा है। उन्होंने कहा कि भाई हम यहां से अब जा रहे हैं, यहां से नांदेड़, हम किसी को यहां पे भेजेंगे, उनकी मदद करना, उनकी बात सुनना। तो वहां से गए, वहां से बाबा बंदे सिंह बहादुर को उन्होंने भेजा। उन्होंने कहा कि दिल्ली से आगे चलोगे तो गांव सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में गांव नारी है, उनको रास्ता बताया। बंदा सिंह बहादुर वहां पे 3 महीने रुके नारी गांव में। वहां से वे जींद गए, सोनीपत गए, हिसार गए, वे सिरसा तक गए, मुजफ्फरनगर गए, मेरठ में गए और अपनी फौज तैयार करी। जो खाप पंचायत की फौज थी, 4700 जो सैनिक थे खाप पंचायतों के, वे बंदा सिंह बहादुर के साथ में यहां पर आए और सरहद को फतेह किया। उसके बाद में सब लोग यहां से जुड़ते हुए गए। तो खाप पंचायत के 4700 सैनिक, क्योंकि खाप पंचायतों के पास में ही सैनिक होते थे, अपने योद्धा होते थे, अपने गांव होते थे, वहां तो उनको ट्रेनिंग देते थे। कुछ गांव ऐसे थे कि जो घोड़े पालने का काम करते थे, वे घोड़े खाप पंचायतों को देते थे। कुछ होते थे कि मल जो पहलवान होते थे उनको देते थे। और पूरी दुनिया की पहली महिला आर्मी जो थी वो खाप पंचायत के पास में थी। 1200 कुछ में 48,000 महिलाओं की फौज खाप पंचायतों के पास में थी, जिसने लड़ाइयां लड़ी।
तो गुरुओं का संबंध खाप पंचायतों से रहा है। और आज आपने देखा होगा कि जो तालमेल हुआ है, जब यहां से पंजाब के लोग मोर्चे तोड़ के गए, हरियाणा साथ में मिला, और जहां पे जब मोर्चे पे गए सिंगू या टिगरी या ढासा बॉर्डर पे, जहां पे जिसकी ट्रॉली रुक गई वो वहां से हाली नहीं, वो चाहे पंजाब की रुकी या हरियाणा की रुकी, कभी ये नहीं कहा कि पंजाब की आगे हो जाओ या पीछे हो जाओ, जो जहां रुक गया, क्योंकि तालमेल एक था, वो खून एक है हमारे में। सत श्री अकाल। हम सब एक हैं। ये तो बांटने का काम तो सरकारें करती हैं, हम तो जोड़ने का काम करते हैं। ये तालमेल बना है, इसको आना जाना रखना, इस तालमेल को ब्याह शादियों में तब्दील करना, ये आने वाले टाइम पे ये मिसाल कायम होगी। और सरकार ने गलत जगह हाथ गिरा। पहले इस क्षेत्र का मोदी को इतिहास पढ़ लेना चाहिए था। जिसने भी इस क्षेत्र में आक्रमण करने की कोशिश करी है, हमने तो 1000 साल से उनको नहीं छोड़ा। तुम्हारी तो औकात क्या है? तुम्हारा मुंह भी धसाएंगे जमीन में, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुमने गलत जगह पंगा लिया है, तुमने किसान बिरादरी से पंगा लिया है, इनका इतिहास नहीं पढ़ा, ये तुमको माफ नहीं करेगा कभी भी। ये वापसी नहीं आएगा, ये वापसी नहीं आएगा कभी भी। ये आंदोलन करेगा और आंदोलन जीत के ही अपने घरों वापसी आएगा। हम भी 5 तारीख में जो मुजफ्फरनगर में मीटिंग होगी, पहली बार 5 तारीख में मुजफ्फरनगर की मीटिंग में जाएंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे। घर वहां से इतनी दूर रहेगा जितनी दूर वह गाड़ी खड़ी, उसको गली को देखेंगे, वहां से नमस्कार करेंगे और अपना फिर वापसी दिल्ली आ जाएंगे। घर नहीं जाएंगे, घर जाएंगे जीत के घर जाएंगे। और सत श्री अकाल जी। और भाई ये जो कलाकार हैं, इनका भी बड़ा महत्व है। ये लड़ाई भिड़ाई का काम तो कलाकारों ने ही करा। कह लगे भाई 2-2 ट्रॉली जोड़ लो, काम नहीं चले, तो 2-2 ट्रॉली जोड़ी। ट्रैक्टर पे आंदोलन की शुरुआत हो गई थी 2016 से, आज से 5 साल पहले। 2018 में करीब 6-7 हजार ट्रैक्टर और 80,000 लोग उसी किसान क्रांति गेट पे, जिसको आज गाजीपुर गेट कहते हैं, उसमें गए थे। वहां पे युद्ध हुआ था, युद्ध 2 अक्टूबर 2018 को। वही ट्रैक्टर है कि पूरे देश में ट्रैक्टर पे काम हुआ, ट्रैक्टर पे बड़े बड़े बम्पर लगे, और वो उसी ट्रैक्टर को आज किसान का टैंक कहते हैं हम। टैंक, वही किसान का टैंक है, वही आपके काम आएगा। आज जहां को इनकी बसें नहीं जाती, वहां को हमारा ट्रैक्टर चलता है। और ये पुलिस प्रशासन के लोग भी ध्यान से सुन ले, सरकार ने आपके लिए भी कुछ नहीं करा। आपकी भी सैलरी टीचर से कम है। आप आंदोलन नहीं कर सकते, लेकिन हम आंदोलन करेंगे। आप हमारे परिवार का हिस्सा हो। आपका भी जो क्वार्टर है, जो सिपाही का क्वार्टर है, जो हेड कांस्टेबल का क्वार्टर है, वो 600 स्क्वायर फीट में है। अपने माँ बाप को भी नहीं आप ले जा सकते। इनका भी क्वार्टर बड़ा होना चाहिए, सैलरी बढ़नी चाहिए। पुलिस फोर्स के लोगों के भी हम साथ में हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है, ये लड़ी जाएगी। देश नहीं बिकने देंगे। ये लड़ाई 3 कानून की भी नहीं है। ये जिस तरह से देश को बेचने का काम करे जा रहा, रेलवे बेच दी, बच्चों के स्टेडियम बेच दिए, विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट था जो 4 लाख करोड़ रुपए की कीमत थी, उसको 14,000 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा है अडानी को। ये अडानी इनका बाप नहीं है, ये पुत्र उनके लगी, सरकार इनको कमा कर देगा। ये गोदाम तोड़ने पड़ेंगे एक दिन, या तो सरकार सुधर जाएगी, अधिकारी भी, नहीं तो ये जनता एक दिन वे गोदाम तोड़ेगी। जब तुम्हारी आंख खुलेगी, अभी तो हम दिल्ली को देख रहे, वो दिन दूर नहीं कि ये गोदाम भी तोड़ने पड़ेंगे, तो ये गोदाम भी ये जनता तोड़ेगी। देश में बगैर कानून के गोदाम बने, गोदाम पहले बने और पार्लियामेंट में कानून बाद में बने। ये गोदाम अनऑथराइज है, इसमें बेईमानी की बू आती है इन गोदामों से।
ये अनाज गोदामों में बंद नहीं होगा, तिजोरी में रोटी बंद नहीं होगी। रोटी जरूरत की चीज है, बाजार की वस्तु नहीं है। इस भूख पे, देश में भूख पे व्यापार नहीं करने देंगे। यही हमारा ऐलान है। आप 5 तारीख में मुजफ्फरनगर आओ, संयुक्त मोर्चे का। वो 48 में जो पर्चे दर्ज हुए, प्रशासन यहाँ का सुन रहा होगा, उन्हें अपना वापसी ले ले उनको, बस इसी में भलाई है। नहीं तो जोन सा थाना करेगा, अगला प्रोग्राम थाने पे ही होगा। अगर भाई थाने का नाम रोशन करना है तो पर्चों को दर्ज वापसी मत लेना। आपका भी टुहाना बढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वही लुटेंगे। तो भाई धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।